नमस्कार। राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने की स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देने वाला है, तो बहुत कम लोगों को ये भरोसा रहा होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला देगा। हाल के दिनों में लोग कोर्ट के फैसले के पहले अनुमान लगाने लगे हैं, और अनुमान केवल लगाते ही नहीं हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा जाहिर भी करते हैं। वजह चाहे जो भी रही होगी ये अनुमान लगाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और खुद CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन लोगों को चौंका दिया है। चुनावी चंदे पर रोक, इसके मायने क्या है, क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे हम। इस मामले में वकील वरुण ठाकुर हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और AOR हैं। वरुण, जैसा मैंने कहा, बहुत कम लोगों को उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला आ रहा है। हाँ, एक ट्रेंड तो ऐसा बन गया था, बीच में ऐसा लग रहा था, लोगों को एक प्रिजम्पशन हो जाता, लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। पर लोग ये नहीं समझते कि जो भी डिसीजन आते हैं लोग को एलोबरेट करते हैं, उसके कंसिक्वेंस देखते हैं और उसके हिसाब से ही जजमेंट आता है। और ये जो स्कीम थी, ये प्राइमा फेसी आप देखें, फॉरगेट द लॉयर इन लॉ फर्टिनिटी। हम एक जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट की जो चर्चा करते हैं, जो हमें बात करते हैं डेमोक्रेसी की, कि हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जनता ही इस डेमोक्रेसी का मेन बिंदु है, कोर इशू है, और जनता ही सरकार बनाती है ताकि वो अपने लिए अपने एक सुसंगत तरीके से। हाँ, डेमोक्रेसी का नाम ही है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता का, यस। और जनता को ही इसमें जानने का अधिकार का हनन हो गया। इसमें अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया कि नहीं, जनता वोटर्स को कोई राइट नहीं है जानने का। तो सुप्रीम कोर्ट भी शॉक था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, इसमें दर्शकों को ये बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में स्कीम में ये व्यवस्था थी कि कौन किसको चंदा दे रहा है और कितना दे रहा है। ये गोपनीय थी ये जानकारी, और ये किसी को नहीं जानकारी दी जाती थी। लेकिन अदालत में जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कहा और याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी कहा गया कि ये जो गोपनीयता है केवल उन लोगों के लिए है जो सरकार के बाहर है। सरकार को पता चल जाता है, चूंकि SBI के जरिए ये बॉन्ड जारी होता था, तो SBI को पता होता था, सरकार को पता होता था, और साथ ही साथ एजेंसियां जब चाहें तब जानकारी इकट्ठा कर सकती थी। और गोपनीयता के ही आधार पर, गोपनीयता के ग्राउंड पर इसे चैलेंज किया गया था। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, सरकार के भी सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं और देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, संवैधानिक पद है, संविधान में व्यवस्था है। और अटॉर्नी जनरल के पद को ऐसे समझिए कि वो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण पद है। अगर किसी मामले में सरकार को, कानूनी मसले में सरकार को कोई राय लेनी होती तो अटॉर्नी जनरल, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी किसी मामले में राय लेनी होती तो अटॉर्नी जनरल की राय की ज़रूरत होती है और अटॉर्नी जनरल से राय ली जाती है। उस अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि जानने का अधिकार तो जनता को है, लेकिन सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। और सब कुछ जानने के अधिकार में उन्होंने ये दुहाई दी थी, ये दलील दी थी कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है और कहाँ से दे रहा है, इसके बारे में जानने का अधिकार नहीं था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानने का अधिकार है, एक मतदाता को ये जानने का अधिकार है कि वो जिस पार्टी को वोट दे रहा है वो पार्टी कैसी है, उस पार्टी को चुनावी चंदा कहाँ से आ रहा है, कौन कौन दे रहा है। कोर्ट ने एक बात और कही कि जो आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा देता है, तो यूं ही नहीं देता। और ये बात आप भी जानते हैं कि चंदा कोई यूं ही कैसे देता है। अपने घर में अपने भाई को लोग नहीं देते, अपने पेरेंट्स को नहीं देते बेवजह पैसा। तो पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा दिया जाता है यूं ही नहीं दिया जाता। जाहिर सी बात है कि उनको कुछ उम्मीद रहती है। क्विड प्रो को, ऐसा एक लैटिन वर्ड है, फ्रेज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इससे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इसकी संभावना बनती है कि जो चंदा देगा वो बाद में कुछ चाहेगा। तो चाहने का मतलब जो आरोप लगते हैं और कहा जाता है कि फलां पार्टी है वो फलां कॉरपोरेट ग्रुप के लिए काम करती है, उसके इशारे पे काम करती है, उसके लिए पॉलिसी बनाती है। तो अब बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही,
क्विड प्रो को वाली बात, तो अब लगता है कि रुक जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इम्पोर्टेंट जजमेंट प्रोनाउंस करते ही बोला, जैसे कंपनी घाटे में है, वो भी चंदा दे रही थी, वो अमेंडमेंट किया गया। इसके पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। क्या व्यवस्था थी ये 2018 में जब स्कीम लाए गए तो कंपनी एक्ट में इन्होंने संशोधन किया कि जो घाटे में भी कंपनी है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकती है। और इस तरीके के काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन हमारे द्वारा दिए गए, जैसे वेदांता वगैरह ने दिए। तो घाटे में वो जन कंपनियां थी वो भी चंदा दे रही थी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से वो मैनेज कर रहे थे पॉलिसीज़ में, या कहीं ना कहीं टैक्स में, या कहीं ना कहीं बेनिफिट ले रहे थे। तभी घाटे की जो घाटे में खुद ही है वो कैसे दूसरे को प्रमोट कर सकता है। जाहिर सी बात है, जो कंपनी घाटे में है वो कंपनी अगर चंदा दे रही है तो उसके मायने समझाने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना तो आप भी समझते हैं। अब एक बात और कि ये जो बातें, आंकड़े की बात कर लेते हैं कि ये जो दलीलें दी जा रही थी कि सत्तारूढ़ पार्टियों को ही अधिकांश चंदा मिला है, इलेक्ट्रो बॉन्ड मिला है, इसके बारे में मुझे बताइए। जो डाटा हम लोगों ने रखा था, या केंद्र में या राज्य में जो भी सरकारें पावर में थी उनको ही इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया गया है। इसमें आपकी चाहे स्टेट में ममता बनर्जी की पार्टी हो या कांग्रेस से कई सारे में, उनको ही पॉलिटिकल, बाकी जो पार्टी पॉलिटिकल पावर में नहीं है उनको किसी भी चंदा। और इसकी स्कीम की एक और इसमें था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी वो ही इलेक्ट्रल बॉन्ड ले सकती जिसका 1% वोट हो। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो रहा था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी तो सभी हैं, अगर उसको स्टार्टअप ही करने में फंडिंग से रोक दिया जाता है तो वो कैसे अपने आप को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाएगी। तो कहीं ना कहीं से इस तरीके का जो चंदा हो रहा था एक लेवल प्लेइंग फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था, क्योंकि ये हमारे जो डेमोक्रेटिक अपना स्ट्रक्चर है, इसमें गवर्नमेंट अपनी स्कीम बनाती है, लोगों को स्कीम अच्छी लगती है, फिर जनता के सामने जाते हैं, लोगों से लगता है कि ये अच्छा काम कर रहा है तो उसको फिर से चुनते हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं ये काम नहीं अच्छा करेगा, ये ठीक कर सकता है तो उसको चुनते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये योजना, ये स्कीम मोदी सरकार 2018 में लेके आई थी। 2017 में विधेयक आया था और 2018 में ये योजना लागू हुई थी। और उसके बाद जो कलेक्शन हुआ है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो गया है, जो उससे चंदा मिला हुआ है, उसमें करीब 80% के आसपास बीजेपी को गया केंद्र में। तो इस बात को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको भी कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति उसी को चंदा देता है जिससे उसे वो या तो सत्तारूढ़ पार्टी हो या उम्मीद हो कि ये सत्तारूढ़ होगी। तो ऐसे में बीजेपी को सर्वाधिक चंदा गया, और आरोप ये भी लगता है कि इस चंदे का, इससे जो पैसा आता है उसका ही इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, चाहे गलत ढंग से प्रभावित करने के लिए या चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और जैसा वरुण ठाकुर ने बताया, वरुण ये तो हो केंद्र की बात कि बीजेपी को सर्वाधिक चंदा मिला हुआ है। राज्यों में जो पार्टियां हैं, मसलन अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पर भी चंदा तो सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है। अब जो भी जो है पार्टी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, चंदा उन्हीं को मिला है, बाकी पार्टी जो पावर में नहीं है उनको कुछ भी नहीं मिला है। ये मैं आपको डाटा के हिसाब से बता दूं, उनको एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा नहीं मिला। हालांकि जो यहाँ पे एक पिटिशनर थी जो कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने चंदा लेने से मना कर दिया था कि हम चंदा नहीं चैलेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे वन ऑफ द को पिटिशनर थे, उन्होंने चंदा लेने से, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो चंदा लेने से मना किया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं जो स्कीम थी, ये इस तरीके का बढ़ावा दे रही थी कि फंडिंग आ रही थी, उसके एवज में उनके लिए स्कीम बन रही थी, और जनता वोट कर रही थी, जनता को जानकारी नहीं थी कि कौन किसको फंडिंग कर रहा है, स्कीम क्या बनेगी बाद में। क्योंकि जिस तरीके से आज की डेट में कुछ सालों से देखते हैं कि पैसे का जिस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है, इवेंट की तरह इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेसी नहीं हुई, एक उत्सव की तरह लोग ले रहे हैं। नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी में चुनाव तो उत्सव तो है। नहीं, चुनाव उत्सव होना चाहिए सर, चुनाव उत्सव है, पर वो आम जनता का उत्सव है। दो चीजें बड़ी कंसेप्ट है। इलेक्शन इज डेफिनेटली आम लोगों के लिए एक उत्सव है, मगर इसको एक इवेंट, एक पर्टिकुलर पार्टी एक इसको सिर्फ ऐसे कि वो अपना एक प्रोपोगंडा फैलाती थी, प्रोपोगंडा फैलाने के बाद में लोगों को प्रभावित करती थी। चाहे आप विज्ञापन देखें, चाहे आप टीवी पे हो, चाहे आप अखबार में हो, चाहे आप ग्राउंड पे हो। कौन पार्टी है जो
जहां पर जिसकी सरकार रही है, जो भी सरकार, राज्यों में जो सरकारें रही हैं, वो भी तो चंदा उंदा करती हैं, वो बैनर लगाती हैं, बिल्कुल वो सही ऐड दिखाती हैं, मैं फिर आ जाता हूँ। डेमोक्रेसी में जनता ही राजा है, जनता ही मालिक है। आइडियली डेमोक्रेसी मगर ये में धीरे-धीरे जनता ही राजा है, ये हम पढ़े थे। डेमोक्रेसी जनता का शासन, जनता के लिए शासन, हाँ? जनता के द्वारा शासन, ये किताबों में पढ़ा गया था। आजकल चीज़ें वो हो नहीं रही है। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे इवॉल्व होता है। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी कॉन्सेप्ट को लेके आए थे कि जो भी शासन में रहेगा, जो भी लोग शासन में रहेंगे, वो अपनी स्कीम लाएंगे, जो अपनी योजनाएं लाएंगे, और लोगों को पसंद आती हैं तो वो चुनेंगे, और नहीं आती हैं तो वो बाहर आ जाएंगे सत्ता के। मगर अब हो क्या गया है कि एक तरीके का मैनेजमेंट हो गया है हर चीज़ आपकी, चाहे रैलीज हो, चाहे आपकी जो जिस तरीके से जो मनी का जो फ्लो आ रहा है, उससे एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। अब इसे कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि डिस्क्लोजर आएगा, जनता को पता रहेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि इस स्कीम के आने के बाद जितना ही भी चंदा मिला है, SBI उसे सार्वजनिक करे। बिल्कुल। तो अभी आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा कि पिछले 5 साल में किस पॉलिटिकल पार्टी को किन किन लोगों ने चंदा दिया, और उन लोगों के लिए क्या क्या पॉलिसी भी जो है वो भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आप अनुमान लगाएंगे, जैसे आपको पता चला कि फला कॉर्पोरेट ने फला पार्टी को पैसा दिया, तो जो आरोप लगते थे, हो सकता है कि उस आरोप के लिए आपको ईंधन मिल जाएगा, और इस बात की संभावना है, हो सकता है कि ऐसे कुछ खुलासे हो कि जिसे आप जानते हो कि नहीं, वो तो उनको नहीं देते थे, पता चला कि आप जिनको जानते हैं कि फला कॉर्पोरेट ग्रुप केवल इस पार्टी को देता था, पता चला कि नहीं, इसको भी देता था, उसको भी देता था। तो आने वाले समय में ये भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। एक बात और बताओ, ये लोकसभा चुनाव के पहले भी तो आया होगा बॉन्ड, उसके बारे में क्या जानकारी? अब आज के बाद से इलेक्ट्रल बॉन्ड की कोई स्कीम, अभी होता क्या था, इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्वार्टरली उन्होंने इशू किया था कि एवरी क्वार्टर ये लोग, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, अभी इनको करना था। अच्छा, मई में आता इनका बॉन्ड आता, लेकिन चुनाव तो अभी था, अप्रैल में, तो उसके पहले वो ला सकते थे। इसके पहले भी उन्होंने फ्लो किया कर्नाटक के टाइम पे, कर्नाटक का इलेक्शन के टाइम पे, वो हम उस रीच में नहीं थे, फिर भी इन्होंने इलेक्शन के पहले अपनी खुद की, तो अभी फिलहाल के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को ना हो चुका है, असंवैधानिक कोर्ट ने करार दे दिया है, अब कोई जारी नहीं होगा। बैंक्स में अगर अभी भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड पड़ा होगा तो इनकेश नहीं होगा, जो परचेज किया उसको वापस। तो इसकी बड़ी खबर क्या है, बड़ी बात यही है कि अब आपको कुछ दिन में जल्दी ये पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, और क्या ये भी पता चल जाएगा कि जितना जानते हैं उतना ही दिया, या जिसे आप जानते हैं उसी ने उस पार्टी को दिया, या उस पार्टी को उसने भी दिया जिसे आप नहीं जानते थे। और जब ये जानकारी पता चलेगी, फिर उसके बाद खूब हो हल्ला हंगामा फिर मचेगा। वीडियो बना रहे हैं उमेश, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।